नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में ASFA 6 महीने बढ़ाया, 19 थाने छोड़कर बाकी राज्य डिस्टर्ब एरिया घोषित। स्टूडेंट हत्या की जांच करने के लिए CBI टीम पहुंची। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में ASFA अभी लागू रहेगा। सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों को इससे अलग रखा गया है। जिन 19 थाना क्षेत्रों को ASFA से अलग रखा गया है उनमें इम्फाल, लेफेल सिटी, सिंगमई, मैकई, लामसांग, पतसोई, वांगवांग समेत जिब्रल शामिल है। इसी बीच दोस्तों, राज्य में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध के बाद हिंसा और बढ़ गई। 26 सितंबर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। हजारों छात्र सड़क पर विरोध जताने उतरे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स घायल हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी अफगानी। सितंबर तिमाही में 9% मजबूत हुई। डॉलर के मुकाबले अफगानी की वैल्यू 78.25 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी सितंबर तिमाही में दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी रही। इसमें 3 महीनों में 9% और 1 साल में 14% की रैली देखने को मिली। अभी डॉलर के मुकाबले अफगानी रुपये की वैल्यू 78.25 है। सितंबर तिमाही में 3% मजबूती के साथ दूसरे नंबर पर कोलंबिया की करेंसी पैसो है। वहीं सालाना आधार पर अफगानी तीसरे नंबर पर है। पैसो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर श्रीलंकाई रुपया है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कामरान बुखारी ने कहा कि करेंसी की मजबूती शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि यहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 में कब्जा कर लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, गुजरात को बदनाम करने की साजिश हुई। गोधरा की घटना और हिंसा के बाद एजेंडा चलाया गया, मैंने फिर भी राज्य को खड़ा किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते आई चुनौतियों पर बात की। पीएम ने 2001 से पहले गुजरात में आए अकाल, फिर भूकंप और गोधरा ट्रेन की घटना और राज्य में फैली हिंसा के बाद के हालात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि तब कुछ लोग एजेंडा के तहत गुजरात को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं गुजरात का CM था और राज्य विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब केंद्र सरकार में बैठे लोग बुलाने पर भी नहीं आते थे। CM के तौर पर मेरा ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात और गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। मैंने CM रहते संकल्प लिया और इन चुनौतियों से राज्य को बाहर निकाला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खालिस्तानी गैंगस्टर्स नेटवर्क पर NIA का बड़ा एक्शन। 7 राज्यों में 53 जगह छापेमारी, हिरासत में लिए कई संदिग्ध, गोला बारूद भी बरामद। जी हाँ दोस्तों, देश में आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर गठजोड़ को ध्वस्त करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने बुधवार को देश के 7 राज्यों में छापेमारी की। NIA की ओर से की गई छापेमारी में कई लोग हिरासत में लिए हैं। सुबह शुरू हुई इस छापेमारी में NIA ने 53 जगहों पर छापे मारे, जिनमें हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए गए। कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थक आतंकी अर्श ढल्ला, लॉरेंस बिश्नोई और सुक्खा दुनके जैसे बड़े गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। NIA ने घोषित आतंकवादी अर्श ढल्ला और कई कुख्यात गैंगस्टरों से जुड़े आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ पर बड़े पैमाने पर कई राज्यों में कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। इन 6 राज्यों में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मारे गए छापों के दौरान पिस्तौल, गोला बारूद, बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की बढ़ेगी मुश्किलें, दिल्ली CM हाउस के रिनोवेशन मामले की जांच करेगी CBI। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, CBI ने CM हाउस रिनोवेशन मामले में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली CM आवास में कथित घोटाले की CBI जांच के गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। मई महीने में दिल्ली के LG ने CBI डायरेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। इसके आधार पर गृह मंत्रालय ने CBI जांच की अनुमति दे दी है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा की गई जांच के बाद सामने आई कथित अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जांच अब CBI करेगी। इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही CAG द्वारा एक विशिष्ट ऑडिट का आदेश दिया जा चुका है। वहीं अब CBI जांच के आदेश होने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके वोट मांग रही है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अजीत डोभाल ने कनाडा की एनएसए को किया फोन, मांगे आरोपों के सबूत लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाई जोड़ी थॉमस। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच पनपे राजनीतिक विवाद के बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जोडी थॉमसन ने टेलीफोनिक वार्ता की। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि कुछ दिन पहले हुई इस बातचीत में डोभाल ने थॉमस के समकक्ष खालिस्तानी आतंकवादियों, चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित पनाह मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी कनाडाई समकक्ष को कनाडा में शरण के लिए भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के बारे में बताया और उनकी सूची भी सौंपी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने वांछित अपराधियों की जानकारी और लोकेशंस भी जोडी थॉमस के साथ शेयर की। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों को दोहराया। एनएसए डोभाल ने जोडी से कनाडा के बेतु के आरोपों के पक्ष में सबूत मांगे लेकिन कनाडाई एनएसए सबूत नहीं उपलब्ध करवा सकी। अजीत डोभाल ने जोडी थॉमसन से कहा कि अगर कनाडा अपने आरोपों के पक्ष में सबूत और इनपुट मुहैया कराता है तो भारत जांच करने को तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेल का ईमेल नहीं खोलने से हो गया खेल, शख्स को 3 साल और रहना पड़ा जेल, हाईकोर्ट ने ऐसे लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का भुगतान करे जिसे जमानत मिलने के बावजूद 3 अतिरिक्त वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। बार एंड बेंच के मुताबिक जेल अधिकारियों ने उच्च न्यायालय को बताया कि वे 2020 में रजिस्ट्री द्वारा उन्हें ईमेल किए गए जमानत आदेश में संलग्न अटैच फाइल को खोलने में असमर्थ थे और इसलिए उस व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सका। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि ईमेल जेल अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ था। यह जेल अधिकारियों का मामला है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी। हालांकि उन्हें ईमेल मिला लेकिन वे अटैच फाइल खोलने में असमर्थ थे। वह व्यक्ति जो अब 27 वर्ष का है, एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था जब अदालत ने उसकी सजा निलंबित कर दी और उसे जमानत दे दी। हालांकि चंदन जी ठाकुर जमानत हासिल करने के बावजूद 3 साल तक जेल में रहे क्योंकि जेल अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करने में विफल रहे। इस वजह से अदालत ने अब 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।